पकड़ के बगीचे के अंदर खींच के ले गए। तो वहाँ पे ये देखो मेरी साड़ी देखो, सारी फटी है, ये देखो सारी साड़ी फटी, देखो ब्लाउज सारे फटे, देखो कितनी चोटें आई हैं मेरे। तो मुझे वहीं पे अनुज ने मेरे दोनों हाथ पैरे से दबा के बांध दिया और मेरा मुंह दबा दिया, और संदीप ने और अनुज ने दोनों ने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। चाहिए दरवाजे ने मैं कल धमकी दी थी 11:15 बजे, साले बर्फ पर लिटा के और पटा के बजाऊंगा, साला जिंदगी में याद करेगा। अच्छा, आपको जी आपको किसी ने धमकी दी कि तुम लड़कनी कौन, हमने लड़कनी मौसा है। अच्छा हाँ, साले अगर तुम कोई बात में आ गया तो मैं बर्फ पे लगा के पटे मारूंगा। योगी जी से मेरी यही गुजारिश है, अगर ऐसे दरोगा साहब को अगर जिस चौकी थाने में भेजे तो उसको धोती कुर्ता पहन के और जनेऊ डाल के भेजे, वहाँ पे एक हवन बनवा दें, क्योंकि अदालत का इसमें कोई काम नहीं रहेगा। क्योंकि दरोगा ऐसे पंडित हो जाएंगे तो मतलब कोई भी लड़की कहीं किसी के घर में जाएगी नहीं, तो दरोगा साहब ना अदालत रहेगी ना कुछ, दरोगा साहब खुद करा देंगे शादी ब्याह सबकी। तो कोई लड़का अपने देखने ही नहीं लड़के के लिए जाएगा। दरोगा साहब ने मुझको टॉर्चर किया है। देखो लड़की को ले जाओ, ना तो लड़की को मारना ना तोड़ना, जो लड़की करती है तो करने देना, बाहर जा रही है तो जाने देना, और अगर स्कूल जा रही है तो जाने देना। अगर 1 घंटा लेट आ रही है तो कुछ भी लड़की से मतलब मोबाइल भी मत लेना। देखो जहाँ जा रही है तहाँ जाने दो। ये दरोगा साहब ने कहा। हमने कहा अगर दरोगा साहब इतनी जिम्मेदारी आप हमको दे रहे हो, फिर आप हमको ये क्यों रियायत दे रहे हो? लड़की जहाँ जा रही है तहाँ जाना, उसका पीछा मत करना। तो फिर आप क्या हमको फंसवा रहे हो? क्या है देखो, तो हमने की तो हमारे ऊपर सारा आरोप आ रहा है। क्या देश में कानून अमीरों के लिए? क्या देश में पुलिस प्रशासन सिर्फ नेताओं और पैसा वालों की ही सुनेगी? जानते हैं हमारे साथ में ये महिला खड़ी हुई है, ये इस प्रकार पीड़ित है। बेटी गई तो गई, साथ में इज्जत भी गई। खुद की भी इज्जत बचाने के लिए कचहरी और थाने के चक्कर काट रही है। पहले तो आइए मामला को समझते हैं, आखिर बात क्या हुई है। क्या नाम है जी आपका? मैना जी, क्या बात है, क्या कारण था मतलब जो आप थाने में पहुंचे? जी मैंने घर के मामले में मैंने अपनी बेटी प्रांशी को डांटा जी, तो इसकी वजह से तो वो चौकी चली गई जी। तो मैं चौकी में गई, ये देखो पड़ोसी गाली दे रहे थे, तो मैंने अपनी बेटी से पूछा कि अगर कोई बात हो तो मुझे बताइए। तो मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा आज मैं एप्लीकेशन देने जाऊंगी कि राधे श्याम और हृदय और संदीप और उसके देखो अर्जुन के लड़के अनुज, जे लोग रोड पे गाली गलौज बहुत गंदी कर रहे हैं और मुझे और मेरे परिवार वालों को मारने की धमकी दे रहे हैं। तो मैं एप्लीकेशन आज देने जाऊंगी ITI चौरा। तब तक लड़की को मैंने डांटा, लड़की ITI चौकी पहुंच गई। तो ITI चौकी में उसने मेरे खिलाफ बयान दिए कि मेरी मम्मी ने मुझको मारा है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं साहब, तो माँ देखो सब बच्चों को अपने को डांटती हैं, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा है देखो। लेकिन उन्होंने नहीं उससे कुछ कहा, लड़की घर नहीं आई। तो मैं रात के 8 बजे लोग वहाँ पे बनी रही जी। और फिर मैं हड़ के चली आई जी। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि दरोगा साहब आप ही संभालो, अब अगर लड़की नहीं जा रही है। तो उसके बाद में फिर दरोगा साहब ने राधे श्याम के लड़के को पूरे परिवार को वहाँ पे बुला लिया मेरे पीठ पीछे, और फिर उससे जो कुछ बात की। ये राधे श्याम का परिवार कौन, लड़का पक्ष का है? जी हाँ, लड़का पक्ष का है ये। तो उससे कि मैं अब उसी से शादी करूंगी, और दरोगा साहब ने कहा अब ये उसी को दे दो। तो मैंने कहा कि हम उसको नहीं देंगे, आपकी रियाई हो तो आप दे दो। मैं क्यों दे दूं लड़की? नहीं, दरोगा साहब कौन होते कहने वाले कि आप लड़की को उसी को दे दो? ये दरोगा साहब कौन होते कहने वाले हैं? जय, तो मैंने कहा था कि आप कौन होते हो देने वाले? आप दे दो लड़की को, हम क्यों दे दें? अगर कोर्ट मैरिज हो गई हो या कुछ हो गई हो तो आप दे दो। कोर्ट मैरिज क्या हुई थी अभी? नहीं, कुछ नहीं, लड़की मेरे घर से गई है जी। ये लड़के को दरोगा साहब ने देखो सेटिंग कराई है जी उस लड़के की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हम चले आए, लड़की नहीं आने को तैयार हुई तो मैं चले आए। दरोगा साहब लड़के के घर वालों को, लड़के को वहीं पे बैठा ले रखी थी। फिर मैं चली आई। फिर 10:30 बजे रात को दरोगा साहब ने कॉल करवाई कि मैं ना लड़की राजी हुई है। तो मैंने ये कहा लड़की किस वजह से राजी हुई है मेरे घर पे आने के लिए? ये 13 तारीख की बात है जी। मैंने ये कहा कि लड़की से पूछो अगर घर पे राजी होने के लिए आई है तो घर में कागजात और 5 लाख का जेवरात
अगर अर्जुन का लड़का अनुज ले गया है तो वो लेकर करे आए, तभी मैं घर पे आऊंगी, क्योंकि मैं बहुत गरीबत मजबूर हूँ। देखो गरीबों से गरीबी है मेरे ऊपर। तो फिर उन्होंने कहा अभी मैं 2 मिनट बाद कॉल करूंगा, लेकिन उन्होंने मेरे पास कॉल नहीं की। देखो फिर मैंने 11:30 बजे रात को खुद कॉल की चौकी में, तो उन्होंने कहा लड़की को शांति निकेतन भेज दिया गया है, कल देखा जाएगा। फिर उन्होंने 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे इन्होंने मेरे पास कोई सूचना नहीं दी। फिर मैं शांति निकेतन गई, लड़की से सिर्फ देख के चली आई। फिर वहाँ पे सुरक्षा मैडम ने कहा कि आप चौकी जाओ, दरोगा साहब जो कुछ करेंगे वही करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। फिर मैं वहाँ पे आई तो दरोगा साहब ने कहा कि लड़की को घर ले जाओ, अगर नहीं मान रही है तो लड़के को दे दो। तो मैंने कहा हम ये कभी नहीं करेंगे, हम कहीं अगर नहीं करोगी तो लड़की आपके खिलाफ मुकदमा कर देगी और आपको हम जेल भेज देंगे। तो मैंने कहा हमने ऐसा नहीं होने दे, आप अगर दो चाहो तो दे दो लड़की को, हम नहीं देंगे अपनी तरफ से, हमें जेल हो जाए चाहे फांसी चढ़ जाए। तो उसके पहले मैं कहने लगे तो लड़के को बाहर भेज दें 2-4-6 महीने के लिए। हमने अगर आप चाहते हैं तो लड़के 2-4-6 महीने के लिए भेज दिए, तब हम लड़की को घर ले जाएंगे, तब तक हम लड़की को समझा बुझा के उसकी शादी कर देंगे। लेकिन तो फिर दरोगा साहब ने फिर मानी दरोगा साहब ने। फिर देखो हमको घर भेज दिया कि अभी लड़की को आने में 1 घंटा लग जाएगा शांति निकेतन से। फिर मैं यहाँ पे आई, 1 घंटा नहीं हुआ दरोगा साहब ने मुझको बुला लिया, जबकि मैं कह के आई थी ना लड़के को बुलाना, लड़के को घर वाले को मत बुलाना। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँची, राधे श्याम की पत्नी, संदीप, हृदय, अनुज, वहाँ पे सभी लोग तैयार थे पहले से ही, उनकी मीटिंग हो चुकी थी। तो वहाँ पे फिर दरोगा साहब ने मुझको टॉर्चर किया है। देखो कि लड़की नहीं मान रही है, लड़की को दो उसको, हम नहीं देंगे, हम नहीं देते तो लड़की को लेके जाओ। फिर इस बात से जब दरोगा साहब ने मुझको जबरदस्ती लड़की को सौंप दिया, फिर उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग की कि देखो लड़की को ले जाओ, ना तो लड़की को मारना ना तोड़ना, जो लड़की करती है तो करने देना, बाहर जा रही है तो जाने देना, और अगर स्कूल जा रही है तो जाने देना, अगर 1 घंटा लेट आ रही है तो कुछ भी लड़की से मतलब मोबाइल भी मत लेना। देखो जहाँ जा रही है तहाँ जाने दो। ये दरोगा साहब ने कहा। हमने कहा अगर दरोगा साहब इतनी जिम्मेदारी आप हमको दे रहे हो, फिर आप हमको ये क्यों रियायत दे रहे हो, लड़की जहाँ जा रही है तहाँ जाना, उसका पीछा मत करना, तो फिर आप क्या हमको फंसवा रहे हो? कहा है देखो, तो हमने कही तो हमारे ऊपर सारा आरोप आ रहा है। तो उन्होंने मुझको जबरदस्ती सौंप दिया, तो मैं चले आए और फिर मेरे आने के गेट के बाहर आए तो वहाँ पर फिर मेरा वीडियो बनाया कि मैं अपनी लड़की को ले जा रही हूँ। तभी दरोगा साहब के साथ में अंकुर मिश्रा वकील खड़े थे, तो मुझे शक हुआ क्योंकि वो हृदय के साथ गया था। तो मैंने उनसे ये कहा कि दरोगा साहब आप मेरी वीडियो बाद में बनाना, पहले ये बताइए ये लोग कौन है। तो वे कहने लगे ये तो हमसे मिलने आए थे। तो हमने कही हमसे मिलने आए थे, लेकिन हमने तो देखा उस पक्ष में है, देखो जी लिखा पढ़ी कराने आए हैं। कहीं नहीं कि ऐसी कोई बात नहीं है बात। तो दरोगा साहब ने मुझको जबरदस्ती प्रांसी को सौंप दिया और मैं शाम को घर आई और 6-7 के बीच में प्रांसी घर में आके नौटंकी करने लगी। दरोगा साहब का कॉल आया प्रांसी के पास मेरे सामने, तो प्रांसी घर में नौटंकी करने लगी, गेट लगाने लगी और देखो कहीं गेट नहीं खोल रही, कहीं बच्चे को 15 साल के अंदर नहीं जाने दे रही। तो मैं फिर गुस्सा हो गई, मैंने कहा कि अब आप बेटी प्रांति चुपचाप अब बनी रहो, अब नौटंकी मत करो, हम ये एप्लीकेशन लिखे ले रहे, जैसे दरोगा साहब ने मुझको दिया है आपको वैसे हम दरोगा साहब को सौंप आएंगे, क्योंकि अब दरोगा साहब ही आपके जिम्मेदार हैं और मैं आपकी अपनी बेटी प्रांति को मानने से इनकार कर रही हूँ। तो मैंने इतना किया, तो लिखित मैंने रख के सिर्फ मैं शौचालय चली गई। इतने में प्रांति ने व्हाट्सएप बना के दरोगा साहब को डाल दिया। तो दरोगा साहब ने कल प्रांति को समझाया कि आज शाम तक आपको कैसे भी निकलना है यहाँ से। तो कल 7 बजे के पहले मैं सिर्फ बाहर आ गई नेक और प्रांति खड़ी। प्रांति को देखो दरोगा साहब ने कहा कि आगे लड़के खड़े हैं और पीछे छत पे लड़के खड़े हैं, अगर आपकी मम्मी जरा सी 1 मिनट के लिए बाहर जाए तो आप निकल आना, ये जिम्मेदारी मेरी है। तो हम बाहर 1 मिनट के लिए निकले, तल्ले प्रांति को दरोगा साहब ने ऊपर से पीछे से निकलवा दिया लड़के को। और फिर मैं छत से उतर के फिर मैं इस तरफ से जा रही थी क्रॉसिंग के पार, तो साक्षी आश्रम और पावर हाउस के बीच में प्रातः 8 बजे संदीप और अनुज ने वहाँ पे मुझे आगे से घेर लिया और पकड़ लिया और पकड़ के बगीचे के अंदर खींच के ले गए। तो वहाँ पे ये देखो मेरी साड़ी, देखो साड़ी फटी है, ये देखो साड़ी फटी, देखो ब्लाउज सारे फटे, देखो कितनी चोटें आई हैं मेरे। तो मुझे वहीं पे अनुज ने मेरे दोनों हाथ पैरे से दबा के बांध दिया और मेरा मुंह दबा दिया
और संदीप ने और अनुज ने दोनों ने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। तभी रास्ते में देखो बहुत सारे आदमी औरतें निकल रही थी, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने चिल्लाया तो उनको पकड़ लिया दोनों को। तो पकड़ते ही हृदय और 3 लड़के और आके वहाँ पे फायरिंग बाजी करने लगे। फिर बहुत बवाल हो गया तो सब भाग गए। तो मैंने उसी समय देखो सूचना दी 112 नंबर को, तो वे मौके पे आई। फिर भी वो लेट आई है, देखो लेट आई। जब वहाँ से बिल्कुल मामला साफ हो गया तब लेट आई। तब उन्होंने फिर मुझको चौकी में जाने के लिए कहा। मैंने कहा हम चौकी में अब नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं अपने परिवार वालों के और अपने खिलाफ मैं एप्लीकेशन दे चुकी। लेकिन दरोगा साहब ने लड़के वालों को इतनी सी बात नहीं कही, बिल्कुल ना मेरी कोई सुनवाई की। तो मैं थाने में ही रहूंगी। मैंने वहीं पे एप्लीकेशन दी, मैंने वहीं पे सूचना दी है। बेटी वापस नहीं आई? बेटी वापस नहीं आई। तो आपने सभी मैटर यहाँ पर समझ लिया, पूरा मैटर समझ लिया। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कानून व्यवस्था क्या केवल अमीरों के लिए बनाई गई है? कानून व्यवस्था क्या केवल नेताओं के लिए बनाई गई है? कानून व्यवस्था केवल क्या अपराधियों के लिए बनाएगी? क्या ये गरीब परिवार जिसकी बेटी घर से चली गई, बेटी को बचाने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लेकर के थाने जाने की कोशिश की, तो इनको रास्ते में ही घेर के मारा पीटा, साथ में जिस कदर से इन्होंने कहा है कि बलात्कार करने तक की कोशिश की गई। देश में ये हो क्या रहा है? फर्रुखाबाद में ये हो क्या रहा है? आए दिन फर्रुखाबाद में गोलियां चल रही हैं, बच्चों का अपहरण हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, बेटियां गायब हो रही हैं। इनकी माने जो इन्होंने अपने बयान दिए हैं, तो इसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इस केस में मिली है और पूरी तरह से इसमें हाथ जो है वो दरोगा जी का सामने आ रहा है। दरोगा जी का नाम क्या है? विशेष और विशेष दरोगा साहब चौकी इंचार्ज। विशेष, हाँ, चौकी इंचार्ज दरोगा साहब विशेष, जिनका पूरा का पूरा योगदान है। बेटियां हर किसी की होती हैं। क्या ये दिन देखने के लिए ये माँ बाप उनको जन्म देते हैं? क्या ये दिन देखने के लिए ये ऐसे माँ बाप उनको पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, घर से बाहर भेजते हैं कि बेटा आप 18 साल की जब हो जाना तो ये माँ बाप की इज्जत को उछाल के चले जाना? क्या पूरा का पूरा दोष बेटियों का ही है? क्या लड़कों का कोई दोष नहीं है? क्या उन लड़कों से ये पूछना चाहिए जो इनकी बेटी को लेकर गए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया, साथ में इनकी बेटी को फरार करवा दिया। मैं क्या कहूँ देश के कानून को? इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए या इनके पास पैसे नहीं है इसलिए इनको न्याय नहीं मिल रहा है? आपके हस्बैंड कहाँ हैं? हस्बैंड पता नहीं, वो तो शराब ही है, मजदूरी करते हैं, तो वो कुछ वही नहीं बेटा, हम क्या करें इसमें? देखो, और राधे श्याम की पत्नी और हृदय और संदीप ये कह रहे थे यहाँ पे कि विशेष को मैंने कि 80,000 रुपए का लड़की को घर में बैठाने के लिए दिए हैं। क्या 80,000? देखिए, ये एक माँ का आरोप है या उनको जानकारी है इस चीज की कि जो लड़का पक्ष इनकी लड़की को लेकर के गया, 80,000 रुपए उसने चौकी में दिए हैं लड़की को ले जाने के लिए। मैं बस एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, यदि आपने 80,000 रुपए पुलिस में जमा कर दिया, थाने में जमा कर दिया, चौकी में जमा कर दिए बेटी को ले जाने के लिए, कि आप में दम नहीं थी उससे शादी करने की? ये ऐसे लोग समाज के लिए एक काले धब्बे हैं और इनको समाज से अलग कर देना चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन चूंकि उसके पास पैसा पहुंचता है तो इन लोगों का पूरी तरह से संरक्षण होता है, कोई इनको रोकने टोकने वाला नहीं है। मैं आए दिन देखता हूं ऐसे केसेस, लेकिन क्या करें, हमारी जो पुलिस प्रशासन है, कानून व्यवस्था है, वो इस कोर्ट मैरिज वाले केस में मौन क्यों हो जाती है? मेरा बस यही सवाल है, ये जो माँ खड़ी है जिसकी बेटी 18 साल की है और वो घर से चली गई या कोई लड़का लेके चला गया, बदनामी तो माँ की होती है, बाप की ही होती है। क्या ये उन लड़कियों के लिए एक सबक हो सकता है जिनको ये लगता है कि प्रेम ही जीवन का आधार है, प्रेम ही जीवन का अंश है? तो ये मूर्ख हैं वो लोग। मैं यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो ऐसे कार्य करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो माता पिता अपने बच्चों को पाल पोल के बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, बाद में 18 साल के होने के बाद ये सिला दे कर जाते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। आइए और लोगों से हम जानकारी हासिल करेंगे। क्या नाम है जी आपका? बबलू राजपूत। बबलू जी, क्या कहना है आपका? ये क्या ये
जो दरोगा जी के द्वारा किया गया है वो सही है या गलत है? सही है। दरोगा जी ने मैं कल धमकी दी इसे 11:15 बजे इस साले बर्फ पे लिटा के और पटा इतने बजाऊंगा तो साला जिंदगी में याद करेगा। अच्छा, आपको जी आपको किसी ने धमकी दी कि तुम लड़कनी कौन? हमने लड़कनी मौसा है। अच्छा, हाँ, इस साले अगर तुम कोई बात में आ गया तो मैं बर्फ पे लगा के पटे मारूंगा। मतलब आप लड़की के मौसा हो और आप लड़की का पक्ष नहीं ले सकते हो? कोई बात नहीं कही तो फिर साले आऊंगा। योगी जी से मेरी यही गुजारिश है, अगर ऐसे दरोगा साहब को अगर जिस चौकी थाने में भेजे तो उसको धोती कुर्ता पहन के और जनेऊ डाल के भेजे, वहाँ पे एक हवन बनवा दें, क्योंकि अदालत का इसमें कोई काम नहीं रहेगा। क्योंकि दरोगा ऐसे पंडित हो जाएंगे तो मतलब कोई भी लड़की कहीं किसी के घर में जाएगी नहीं, तो दरोगा साहब ना अदालत रहेगी ना कुछ, दरोगा साहब खुद करा देंगे शादी ब्याह सबकी, तो कोई लड़का अपने देखने ही नहीं लड़की के लिए जाएगा। पुलिस की स्थापना देश में कानून व्यवस्था को बनाने के लिए, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए स्थापित की गई, लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन जो है सिर्फ अपने लिए, जो पैसा वाला है उसका ही काम करती है, जो गरीब है उसके कोई काम नहीं करती है। बकाया आप लोग इस मैटर को देख ही रहे हैं और अब ये शायद कचहरी जा रहे हैं, उसके बाद क्या एक्शन लेते हैं वो आपको बाद में जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।